हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अंकुश यादव अपने यूट्यूब चैनल आर्या कोचिंग में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि यदि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी हुआ, यूपी पुलिस हुआ, एनटीपीसी हुआ, स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट की, तो ये सौर मंडल से एक न एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है। यदि आप तैयारी न कर रहे हैं फिर भी आपको यह जानना चाहिए कि हम जिस पृथ्वी पर रह रहे हैं, हम जिस वायुमंडल में रह रहे हैं, आखिर वो क्या है, आखिर कैसे काम करता है। क्या हम जो रह रहे हैं क्या सिर्फ यही है? आज के समय में प्रत्येक मनुष्य के लिए ये चीज जानना जरूरी है। तो बात करते हैं आज हम अपने सौर मंडल के बारे में। ज्यादा बड़ी वीडियो नहीं बनाऊंगा, बहुत शॉर्ट और बहुत ही सिंपल वीडियो बनाऊंगा जिसमें हर कोई व्यक्ति इस वीडियो से यह चीजें समझ सके। एक तरीके से अगर बता दूं तो इस टाइप की वीडियो बना दूं जिसमें पढ़े लिखे समझ पाए, अनपढ़ व्यक्ति न समझ पाए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पढ़े लिखे भी समझेंगे और अनपढ़ भी समझेंगे। जो ना पढ़े हुए हैं, देखिए कितना अच्छा आज के समय में ये सोशल मीडिया के अनपढ़ व्यक्ति भी देख करके सुन करके सीख सकते हैं। अरे स्कूल जाने का मौका नहीं रहा, स्कूल नहीं जाते ना, बड़े हो गए, बुजुर्ग हो गए, तो ये चीजें जानना बहुत जरूरी है। देखिए हम जिस परिवेश में रह रहे हैं ये एक हमारा सौर मंडल है। क्या है हमारा? यह एक हमारा सौर मंडल है। यह हमारा एक क्या है? सौर मंडल है। और इसका जो मुखिया है, इस सौर मंडल का जो मुखिया है, इस मुखिया का नाम है, इस मुखिया का नाम क्या है? इस मुखिया का नाम है सूर्य। ध्यान से समझना, ये सूर्य जो है, इस सूर्य का एक यानी कि सौरमंडल है अपने सूर्य का, और इसका मुखिया सूर्य है, और सूर्य के पास अपना खुद का प्रकाश है, इसका खुद का अपने आप का प्रकाश। और सूर्य क्या है? और सूर्य भी क्या है? तो यह भी एक क्या है बेटा? तारा है। सूर्य क्या है? एक तारा है। बहुत असंख्य तारे हैं और पता ना कितने तारों का अपना अपना यानी कि क्या है? सौरमंडल है अपना अपना। इसी तरह हमारे इस सूर्य का भी सौरमंडल है। सूर्य के सौरमंडल, सूर्य एक तारा है और सूर्य के जो चारों ओर चक्र लगाते हैं उन्हें कहते हैं ग्रह। सूर्य के चारों ओर जो चक्र लगाते हैं, अपनी धुरी पर तो घूमते ही घूमते हैं, लेकिन अपनी धुरी पर घूमने के साथ साथ सूर्य का भी चक्कर लगाते हैं। ये एक यानी कि सिस्टम बना हुआ है। आप देख रहे हैं ना, आप देख रहे हैं इनकी सभी की कक्षाएं अपना अपना चक्कर लगा रही हैं। यह क्या है? यह एक उस तरीके का सिस्टम है जिस तरीके से आप एक रोशनदान से जब आप बैठ करके देखते हैं तो छोटे छोटे कण उड़ते हुए दिखाई देते हैं। वही तो है। तो इस इतने बड़े ब्रह्मांड में, इतने बड़े ब्रह्मांड में एक पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, उपग्रह, ये एक छोटे कण की भांति आपस में एक सिस्टमैटिक तरीके से चक्र लगाते हैं और ये चक्र लगाते रहते हैं और इसी तरीके से यह दिनचर्या चलती रहती है। बात करता हूं सबसे पहले सूर्य जो है, तो सूर्य के सबसे पास जो ग्रह है, बात करता हूं सूर्य के जो चक्र लगाते हैं उन्हें कहते हैं उपग्रह।
सूर्य का जो चक्र लगाते हैं, सूर्य का जो चक्र लगाते हैं उन्हें क्या कहते हैं हम बेटा? उन्हें कहते हैं ग्रह। सूर्य का जो चक्र लगाते हैं, तो सबसे पास जो सूर्य के ग्रह है, उस ग्रह का नाम क्या है? उस ग्रह का नाम है बुध। देख रहे हो, रोटी की तरह लाल, चमकता दहकता हुआ। इसका मतलब आप समझ रहे हैं ये बहुत नजदीक है सूर्य के। और यदि सूर्य में खुद अपने आप में आग है, तो सूर्य के नजदीक है, तो इस पर तो जीवन यापन है ही नहीं। और यदि सूर्य के नजदीक है, तो सूर्य के आसपास भी एक छोटा दूसरा ग्रह है। नेक्स्ट ग्रह, ये पहला ग्रह हो गया। और अगर दूसरे ग्रह की बात करें तो ये शुक्र ग्रह है। और इस शुक्र ग्रह का भी, यहां भी जीवन यापन इस समय नहीं है। और सबसे प्यारा, जिस पर इस समय हम उपस्थित हैं, जिस पर हम ये जीवन जी रहे हैं, और सबसे प्यारा ग्रह है, जिस ग्रह का नाम है पृथ्वी। जिस ग्रह का क्या नाम है? पृथ्वी। तीसरे नंबर पर इस ग्रह का नाम क्या है? तीसरे ग्रह, यानी कि तीसरे नंबर पर ग्रह कौन सा है? पृथ्वी, जिस पर हमारा जीवन है। चौथे नंबर पर अगर बात करें तो ये मंगल है, जिस पर जीवन, ये जो है शुक्र, ये बिल्कुल पृथ्वी की भांति है। पृथ्वी की भांति है, तो इस पर भी जीवन संभव हो सकता है, लेकिन मंगल पर भी जीवन संभव होने के चांस ढूंढे जा रहे हैं। उसके बाद बात करता हूं पांचवा ग्रह, जिस ग्रह का नाम है बृहस्पति। छठा ग्रह जिसका नाम है शनि, और सातवां ग्रह जिसका नाम है अरुण, और आठवां ग्रह जिसका नाम है वरुण। ये जो नवा ग्रह है, ये भी एक ग्रह था, लेकिन इस को ग्रह की संज्ञा से बाहर कर दिया गया। इसका कारण क्या था पता है? जब आप किसी के घर में घुसेंगे तो आपको लात मार के बाहर निकाल दिया जाएगा। इसी तरह से ये जो इसका ये सिस्टम है, ये अपने घर में चक्र नहीं लगाता था, ये दूसरे के रास्ते पर भी चक्कर लगाता, इसलिए इसे ग्रह की परिभाषा से हटा दिया गया। इसे ग्रह की परिभाषा से, ये मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, ये हमारे 8 ग्रह हैं। कुल ग्रह कितने हैं भाई? कुल ग्रह कितने हैं? कुल ग्रह हैं 8। ये जो यहां तक अगर मैं बात करूं, 1 2 3 4, ये जो 4 ग्रह हैं, ये जो 4 ग्रह हैं, इन्हें आंतरिक ग्रह कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें आंतरिक, इन्हें आंतरिक ग्रह कहा जाता है। और ये जो 4 ग्रह हैं, इन ग्रहों को क्या कहा जाता है? ये बाह्य ग्रह कहा जाता है। बाह्य ग्रह, समझ गए? ये जो ग्रह है, ये जो शनि ग्रह है, आपसे कभी प्रश्न पूछा जा सकता है, ये जो शनि ग्रह है, इसके जो चारों ओर ये वलय पाए जाते हैं, छल्ले पाए जाते हैं, इसकी ये बहुत बड़ी विशेषता है। और ये भी पूछ सकता है कितने बलय हैं? तो 7 बलय हैं। कितने बलय हैं? 7 बलय पाए जाते हैं। और इसके साथ साथ अरुण के भी, इसके चारों ओर भी बलय पाए जाते हैं। पूछ भी ले कभी, ये जो बलय होते हैं वो किसके होते हैं? ये धूल के कण, धूल के कण होते हैं, इसके बलय होते हैं। समझ गए? एक चक्र टाइप का बना होता है। अब इसमें सबसे इंपोर्टेंट जो प्रश्न पूछ लिया जाता है, वो पूछ लिया जाता है सबसे छोटा ग्रह। ये जो बात पास है, ये सबसे छोटा ग्रह है। सबसे छोटा ग्रह, यानी सूर्य के सबसे नजदीक, और सूर्य के सबसे नजदीक होने के साथ साथ सबसे छोटा भी आकार में देख रहे हैं। और बात करता हूं यहां बृहस्पति, सबसे बड़ा ग्रह,
सबसे बड़ा ग्रह। ये किस में बात की जा रही है? आकार में। नेक्स्ट बात, ये जो शुक्र ग्रह है और ये बृहस्पति ग्रह है, मैंने छोटे आकार की दृष्टि से बताएं। बात करता हूं सूर्य के पास ग्रह, सबसे पास ग्रह, तो ये भी लिख लीजिए, ये जो बुध है सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह, सबसे नजदीक ग्रह है भाई, सबसे नजदीक। और सबसे दूर कौन सा है भाई? सबसे दूर ग्रह कौन सा है भाई? वरुण। ये सबसे दूर ग्रह है। चीजें समझ में आई? इन चीजों को समझिए। सूर्य चक्र लगाता है, लेकिन ये जितने भी ग्रह हैं 8 ग्रह, ये सूर्य का चक्र लगाते हैं और सूर्य का चक्र लगाने के साथ साथ भी ये अपनी अक्ष पर भी घूमते हैं। मैं समझता हूं कि पूरी चीज में एक वीडियो में नहीं बता सकता, लेकिन मुझे आशा और उम्मीद है कि बहुत चीजें आप समझे होंगे। अगर चीजें अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी हो, तो जरूर दोस्तों में शेयर करना। सभी साथी जितने भी हैं, एक बार सभी साथी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना और दोस्तों बताना कि आर्य कोचिंग यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आने वाले समय में हम बेहतर से बेहतर कंटेंट देने की कोशिश करेंगे। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।